क्लास 6 साइंस क्यूरियोसिटी बुक से चैप्टर नंबर 12 है बियॉन्ड अर्थ। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द कॉलम। कॉलम 1 में कुछ आपको क्वेश्चंस दिए गए, इनके आंसर्स यहां हैं, तो इनके आंसर्स देखेंगे हम। सैटेलाइट ऑफ अर्थ, अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून। रेड प्लेनेट किसको कहते हैं हम? मार्स को, मार्स। कॉन्स्टिलेशन ओरियन। प्लेनेट विच इज कॉमनली कॉल्ड एन इवनिंग स्टार, एक ऐसा प्लेनेट जिसको इवनिंग स्टार भी बोला जाता है, वो है वीनस। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग रिडल। रिडल मतलब पहेली। माई फर्स्ट अल्फाबेट इज MAN बट नॉट इन कैन, मतलब मैं MAN में तो हूं लेकिन कैन में नहीं हूं। तो AN इसमें भी है, AN इसमें भी है, इसमें M है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? M। ये वाली बात समझी या नहीं? ये कह रहा है मेरा फर्स्ट अल्फाबेट, यानी कि मैं MAN में तो कहीं ना कहीं हूं लेकिन मैं कैन में नहीं हूं। नॉट, तो देखो AN इधर भी है और इधर AN इधर भी है, लेकिन वो कह रहा है कि कैन में मैं हूं ही नहीं, तो इधर C है और इधर M है एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब ये जो वर्ड है वो है M, तो इसका राइट आंसर है M। ऐसे ही यहां देखो, माई सेकेंड अल्फाबेट इज ACE एंड ऑल्सो इन FAN। अब दोनों में देखो क्या कॉमन है, इधर भी A है और इधर भी A है, ठीक है। वो कह रहा है कि मेरा जो सेकंड अल्फाबेट है वो ACE में भी है और इन दोनों में है, तो इन दोनों में A है, तो यहां पे आ जाएगा A। माई थर्ड अल्फाबेट इज इन RAT, रेट में तो है लेकिन कैट में नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह, तो AT दोनों में है तो R होगा, तो राइट आंसर होगा R। इसी तरह से आपको ये करने हैं। माई फोर्थ अल्फाबेट इज इन सन में तो है लेकिन फन में नहीं है, तो UN दोनों में, तो इसका मतलब ये S होगा, तो राइट आंसर क्या होगा? S। आई एम अ प्लेनेट दैट मूव्स अराउंड द सन, मैं एक ऐसा प्लेनेट हूं जो सन के चारों तरफ घूमता हूं। MARS, मैं कौन हूं? मैं हूं मार्स। तो इसके ये वाले भी आंसर हैं, यहां पे मैंने आपके लिए अलग अलग कर दिए हैं। फर्स्ट का था M, सेकंड A, थर्ड R, फिर S और फिर है पूरा मार्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है ऐसी ही जैसी हमने अभी रिडल करी, ऐसी दो रिडल अपने साइड से बनाओ। तो पहली रिडल जो हमने बना दी, माई फर्स्ट अल्फाबेट इज इन वैन बट नॉट इन कैन, मैं वैन में तो हूं कैन में नहीं हूं, वो कौन हूं? V, ठीक है। देखो AN और AN दोनों में। माई सेकेंड अल्फाबेट इज इन ईट एंड ऑल्सो इन एग, तो दोनों में E कॉमन है, तो E आ गया। माई थर्ड अल्फाबेट इज इन नट एंड नॉट इन टू, तो अब यहां पे ध्यान देना, नट, ठीक है, NUT बट नॉट इन टू, तो अब यहां पे क्या है? N, लेकिन मैं इसमें नहीं हूं, तो राइट आंसर है N। मैं नट में हूं लेकिन टू में नहीं हूं। माई फोर्थ अल्फाबेट इज इन सन। चिल्ड्रन यहां पे ना, यहां पे माई थर्ड अल्फाबेट इज इन नट बट नॉट इन कट, CUT आएगा यहां पे, तो UT दोनों में है लेकिन N नहीं है, तो यहां पे आएगा N, ठीक है। इसमें था हमारा माई फोर्थ अल्फाबेट इज सन एंड ऑल्सो इन फन, मैं सन में भी हूं, ठीक है, मैं और फन में भी हूं, तो वो क्या है? तो वो है हमारा U। अब तुम कहोगे सर यहां पे N क्यों नहीं लिया? N भी तो हो सकता है, क्योंकि हमको एक सीरीज बनानी है वीनस की, VENU, समझ में आया? यहां पे बच्चा सोच रहा होगा सर हम U भी तो ले सकते हैं, हमने सॉरी N भी तो ले सकते हैं। N हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो डबल N हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम एक सीरीज बना रहे हैं वीनस के लिए। माई लास्ट अल्फाबेट इज इन सोप, तो यानी कि मेरा जो लास्ट अल्फाबेट है वो सोप में तो है लेकिन वो बैट में नहीं है, तो वो है S, ठीक है। क्लियर है? तो हमने बना दी वीनस। इस तरह के क्वेश्चंस यूजुअली एग्जाम में आते नहीं है। एक और हमने रिडल अपने साइड से ये बना दी, इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, का पार्ट क्या नहीं है? कॉमेट भी है, एस्टेरॉइड भी है, प्लूटो है, सीरियस नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेनेट ऑफ द सन, हमारे जो सन का जो है वो एक प्लेनेट इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो है आपका प्लूटो। नेक्स्ट,
विच इज द ब्राइटर स्टार, द पोल स्टार और सीरियस, कौन सा ज्यादा ब्राइट स्टार है? तो राइट आंसर है SIRIUS, सीरियस जो है ज्यादा ब्राइट स्टार है। नेक्स्ट, एन आर्टिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोलर सिस्टम इज, एक आर्टिस्ट ने इस तरह से बनाया सोलर सिस्टम, यहां पे कुछ बॉक्स बना दिए, ठीक है। अब वो कह रहा है क्या ये सही है या नहीं है, इनको सही सीक्वेंस में लगाओ। तो चिल्ड्रन सही सीक्वेंस में लगाने से पहले ये ध्यान रखना, सन के बाद हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी है, फिर वीनस है, अर्थ है, फिर मार्स है, तो हमें इसी लेवल में लगाना है। तो हम क्या करेंगे, नंबर 1 सबसे पहले मरकरी, नंबर 2 में वीनस, नंबर 3 में अर्थ, 4th मार्स, 5th जुपिटर, 6 सैटर्न, 7 यूरेनस और देन नेपच्यून, ठीक है, याद रहेगा। द ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स इन द फिगर मे नॉट बी, हो सकता है वो गलत हो, तो सही जो ऑर्डर होगा वो ये होगा। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोर्शन ऑफ नाइट स्काई विद द स्टार्स इज शोन इन फिगर 12.13, आपको एक फिगर दिया गया है और रात का एक सीन दिया गया है, ठीक है। लुक केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म पैटर्न्स, ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार्स देखो जो पैटर्न बना रहे हैं, देखो यहां पे ये बना रहे हैं, ठीक है। द बिग डिपर एंड द लिटिल डिपर, एक बड़ा सा डिपर ए, ये रहा, यहां से ये देखो, ठीक है, ये यहां आया, ये यहां आया, ये यहां आया, ये यहां आया, ठीक है। इधर बन गया हमारा बिग डिपर, और इधर क्या बनना है हमारा, एक स्मॉल डिपर बनना है, इधर से ये होता हुआ ये हमारा स्मॉल डिपर बनना है। तो ये कह रहा है बनाओ ये इसको, द बिग डिपर एंड द लिटिल डिपर एंड द पोल स्टार आर शोन, ये तो रहा बिग डिपर, ये हमने बना दिया, और ये रहा हमारा लिटिल डिपर, और ये रहा हमारा इधर पोल स्टार, ठीक है। क्लियर है? पोल स्टार कहाँ है, ये रहा हमारा पोल स्टार, ये वाला, ये है आपका पोल स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ पोर्शन ऑफ द नाइट स्काई शोन इज 12.14 में ये नाइट का एक सीन दिखाया गया है, ड्रॉ लाइंस टू कनेक्ट द स्टार्स फॉर ओरियन। अब आपकी ही बुक में अगर आप ये चैप्टर देखोगे तो एक फिगर दिखाई हुई है ओरियन की, ये रही, तो ये जो हल्की हल्की सी लाइन दिख रही है आपको, ये है हमारा ओरियन, यहां पे है आपका सीरियस, ठीक है। तो इस तरह से बस ये आपको ड्रॉ कर देना है और इसमें कुछ भी नहीं करना। You can see stars fading away at dawn and appearing in dusk. During the day we do not see the stars. Why? वो कह रहा है रात में तो आपको तारे दिखाई देते हैं लेकिन दिन में नहीं दिखाई देते, क्यों? भाई तारे तो अपनी जगह पे ही होते हैं दिन में भी, लेकिन दिन में जो सन है वो इतना ब्राइटली चमकता है कि वो आउटशाइन कर देता है, उनकी उसकी चमक में हमें वो दिखाई नहीं देता। तो आंसर कैसे लिखेंगे, ड्यूरिंग द डे द सन्स ब्राइट लाइट आउटशाइन द स्टार, सन की जो ब्राइट लाइट होती है वो स्टार को आउटशाइन कर देती है, मेकिंग देम इनविजिबल टू आवर आइज, जिसकी वजह से हम उसको देख नहीं पाते। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है ड्यूरिंग अ क्लियर नाइट, जब बिल्कुल क्लियर नाइट हो और क्लाउड्स ना हो, उस दिन ट्राई टू ऑब्जर्व द बिग डिपर 3-4 टाइम्स, आप बड़े डिपर को देखो 3-4 बार 2-3 घंटे तक। ऑल्सो ट्राई टू लोकेट द पोल स्टार को देखो बीच बीच में। डज द बिग अपीयर, ऐसा लगता है कि जो बिग डिपर है वो थोड़ा मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आंसर देखेंगे यस, द बिग डिपर अपीयर्स टू मूव अराउंड द पोल स्टार, जो बिग डिपर है पोल स्टार के चार तरफ मूव करता हुआ देखो दिखाई देता है, पहले यहां था, फिर इधर था, फिर इधर आया, फिर इधर आया, ऐसा लगता है। टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ ओवर अ फ्यू आवर्स इट पोजीशन चेंजेस, इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है, मेकिंग इट सीम्स एज इट इज रोटेटिंग टू द पोल स्टार, और ऐसा लगता है कि ये पोल स्टार के चारों तरफ जैसे चक्कर लगा रहा हूं। थिंक अबाउट अ नाइट स्काई एंड राइट अ पोएम, ऐसा कह रहा है आपसे कोई पोएम आप लिखना चाहो, कोई स्टोरी लिखना चाहो, मैंने तो वो लिख दी भैया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, आप सबने पढ़ी हुई है ये 4 लाइन आप लिख देंगे। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, का मेंबर कौन नहीं है, ठीक है। तो सीरियस, कॉमेट्स या एस्टेरॉइड्स, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था, तो आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो